कैसे हैं फ्रेंड्स, आशा करता है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा आपको पता होगा कि मेरा एएलपीएन टेक्नीशियन 2018 में सिलेक्शन हुआ था। तो आज की वीडियो में आपको जैसे पता है कि इसका पार्ट 2 का है। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ सेलोलिज्म का, तो आप लोग अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा, तभी पार्ट 1 की तरफ आइएगा। जनरली होता क्या है न्याय निगमन में कि आप एक तरीके से न्यायाधीश होते हैं, न्याय के रूप में काम करते हैं और आपके पास साक्ष्य आएगा, तो साक्ष्य के आधार पर ही आपको आंसर देना रहता है। ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में पढ़ा दी है। तो आप जाइए, एक तरीके से न्याय निगमन में आप एक तरीके से राजा है, जो आपके पास प्रमाण आएगा, जो आपके साक्ष्य आएगा, बस उसी को फैक्ट मान के सही आंसर देना रहता है। तो इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। न्याय निगमन में क्वेश्चन 4 प्रकार से पूछे जाते हैं, उसका आंसर जो है वो 8 प्रकार से दिया जाता है। 4 ए की तरफ से और 4 बी की तरफ से। ए तो हो जाता है एकदम बेसिक, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल वाला। इसके सोचिए न्याय निगमन इतने स्क्रीनशॉट में सब कुछ आपका हो जाएगा। तो कुछ ए बी है, मतलब कुछ जो ए है वो बी है, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। इस तरीके से कोई भी ए बी नहीं है, तो कोई भी जो ए है वो बी नहीं है। और कुछ ए बी नहीं है, यानी कि ए का जो एक कुछ सिरा हिस्सा है वो बी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गए 4 प्रकार के क्वेश्चन। और क्वेश्चन तो 4 प्रकार से होते हैं, उसका आंसर 8 प्रकार से दिया था, 4 ए की तरफ से और 4 बी की तरफ से। हालांकि मैंने कुछ ए और ए वाले, मतलब कुछ ए बी हैं और सभी ए बी, इन 2 टॉपिकों को अच्छे से मैंने पार्ट 1 में ख़त्म कर दिया है। आज की वीडियो में बस हम लोग ये देखेंगे, कोई ए बी नहीं है और कुछ ए बी नहीं है। तो आइए हम इस चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। कोई ए बी नहीं है, ठीक है, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, यही है। और इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, कोई भी जो ए है वो बी नहीं है। ठीक है, तो पार्ट वन देखने के बाद आएंगे तो तभी तीसरा चीज़ आपको समझ में आएगा। तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, देखिए ये न्याय निगमन में आप एक तरीके से न्यायाधीश हैं, और न्यायाधीश का क्या काम होता है कि जो आपको पर साक्ष्य होगा उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। तो मैं आपको बस इतना पढ़ाया, जो मैं पढ़ाऊंगा उसी की आधार पर आपको आंसर देना, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है, क्योंकि अपने हिसाब से करेंगे तो गलत कर देंगे। तो मैंने आपको बस इतना ही पढ़ाया कि कोई भी ए बी नहीं है, तो आपको बस इतना पता है कि कोई भी जो ए रहेगा वो बी नहीं है। ठीक, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब हम आंसर की तरफ चलेंगे, तो आंसर में क्या क्या सही होगा। तो पूछा जा रहा है ए की तरफ से आंसर क्या क्या पूछा जा रहा है, कुछ ए बी है। तो जब पहले ही मना कर दिया गया है कि कोई भी ए बी नहीं है, तो कुछ का तो मतलब ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अगला है कि सभी ए बी हैं। तो देखिए जब पूरे को पूरा कोई मना कर दिया गया बी नहीं है, तो सभी का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये भी गलत है। अब कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। अब देखिए कोई भी ए बी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मन में आपके आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, और कथन और निष्कर्ष में तो नियम है कि यदि जो कथन में होगा अगर वही निष्कर्ष में आया तो ये गलत है। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। सेलोलिज्म में, न्याय निगमन में ये चीज़ नहीं होती है। न्याय निगमन में रिपीट हो रहा है, यानी कि जो चीज़ मैंने पढ़ाया वही चीज़ आपके सामने साक्ष्य आ गया, तो सोचिए वो बिल्कुल सही है। तो कोई भी ए बी नहीं है, वो कथन में भी है और निष्कर्ष में भी कोई भी ए बी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही होगा। वो भी केवल सेलोलिज्म में, न्याय निगमन में ऐसा होता है। ठीक है, अगला देखिए, कुछ ए बी नहीं है। अब देखिए कुछ ए बी नहीं है क्या मतलब कि देखिए सभी को तो पहले ही मना कर दिया गया है। ठीक है, सभी को पहले ही मना कर दिया गया है। तो जैसे कि मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं भारत। ठीक है, ये हो गया भारत और ये हो गया पाकिस्तान। ठीक, ये हो गया पाकिस्तान। तो अब एक आ गया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, भारत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो अब हम पूछेंगे कि दिल्ली, क्या दिल्ली पाकिस्तान का हिस्सा है? क्या यार, तो चलिए, ए हो गया भारत और ये हो गया पाकिस्तान। तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान का हिस्सा है? तो आप कहेंगे नहीं, भारत जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, सीधी सीधी बात है। तो
अब ये पूछा जा रहा है कि तो दिल्ली क्या पाकिस्तान का हिस्सा होगा? तो जब पूरा भारत को ही मना कर दिया गया है तो दिल्ली तो अपने आप नहीं होगा, तो इसीलिए कुछ ए बी नहीं होंगे, यानी ए और ये सही हो जाएगा, वो भी ए की तरफ से। ठीक, बी की तरफ से देखेंगे तो कुछ भी ए है, तो जब पूरा पाकिस्तान को ही भारत में आने से मना कर दिया गया है तो कुछ का तो मतलब ही नहीं, सॉरी, जब सारे पाकिस्तान को भारत आने में मना कर दिया गया, जब ना का सवाल है तो कुछ होने का तो मतलब ही नहीं है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। सभी बी ए हैं तो सारे बी ए हैं, बिल्कुल नहीं है, वो सभी को तो मना ही किया गया है, तो आने का कोई मतलब ही नहीं, ये भी गलत हो गया। अब कह रहे हैं कोई भी बी ए नहीं है, तो आप देखिए, इसको देखिए आप कि जब इधर से मना कर दिया गया है कि कोई भी हिस्सा जो है इधर का इधर नहीं है, तो इधर का भी कोई भी हिस्सा इधर नहीं आएगा, यानी कि जब कोई भी ए बी नहीं है तो स्वाभाविक सी बात भी कोई भी बी ए भी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी बी ए भी नहीं होगा, यानी कि इसमें भी ये सवाल सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कुछ भी ए नहीं है, जब पूरे पाकिस्तान को ही भारत का हिस्सा मानने से मना कर दिया गया तो क्या इस्लामाबाद को नहीं मान लिया जाएगा? इसको इस्लामाबाद को भी कहा जाएगा कि भारत का वो भी हिस्सा नहीं है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई ए बी नहीं है तो उसका जवाब बस 2 ही होगा इधर से और 2 होगा इधर से, यानी कि 4 इसमें सही हो जाएंगे। तो आशा करते हैं चीज़ों को इसको समझ पाए होंगे। बाकी लास्ट टॉपिक है, लास्ट चौथा नंबर का के टाइप क्या है, 4 क्या है कि कुछ ए बी नहीं है, ये लास्ट है। और कुछ ए बी का डायग्राम कैसे बने, देखो ऐसे, कुछ ए बी नहीं है, देख लो, कुछ जो ए है वो बी नहीं है। तो अब कुछ ए बी नहीं है, इसका जवाब हम लोग इसमें आएंगे तो कैसे देंगे ये भी देख लीजिए। देखिए कुछ ए बी नहीं है, मतलब समझिए कुछ ए बी नहीं है, तो इसके लिए नोट करके लिख लीजिएगा, इसके तरफ से नोट कर लीजिए, नोट लिखिए, नोट। जब भी ऐसा पूछा जाए कि कुछ ए बी नहीं है तो इसमें नोट करके लिख दीजिए, लिखिए ओनली ए साइड आंसर, केवल इसमें ए साइड से ही आंसर मिलेगा और बी साइड से नो आंसर। ठीक है, मतलब साफ से सुन लीजिए, जब भी एग्जाम में सवाल आए कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो जब सवाल पूछा जाएगा कुछ ए बी है तो ये तो होगा ही नहीं, सभी ए बी है, ये भी नहीं होगा, कोई भी बी ए नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, लेकिन कुछ ए बी नहीं है तो देखिए ये सीधा सीधा सवाल है, यही होगा, तो यानी कि केवल यही एक सही हो जाएगा, क्योंकि कोई ए बी नहीं है का मतलब ही नहीं होता। स्वाभाविक सी बात है कि कुछ जो है, कुछ जो ए है वो उसको मना गया है, कोई का कोई मतलब नहीं है, केवल कुछ को मना, इतना पोर्शन को मना किया गया है कि ये जो है वो बी नहीं है, तो केवल ओनली वन साइड से जवाब मिलेगा और केवल यही जवाब मिलेगा, बी साइड से नो आंसर। तो बी साइड से वन आंसर का मतलब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत, यानी इस वाली कंडीशन में केवल यही सही होगा। तो चलिए आशा करते हैं चीज़ों को समझ पाए होंगे, मैंने न्याय निगमन का अच्छे से समझा के आपको ख़त्म कर दिया। जो भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, बाकी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आपको करवा देता हूँ। चलिए ये हो गया, आपके कथन हो गया और ये आपके निष्कर्ष हो गए। इस कथन और निष्कर्ष के हिसाब से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो कथन लिखिए यहाँ पे, पहले हम लोग यहाँ कथन बनाते हैं। ये हो गया किसका हो गया, ये हो गया लंगूर का, और ये हो गया कुछ लंगूर बिल्ली, बिल्ली नहीं है, नहीं है, नहीं का मतलब समझिए नहीं, इसका कोई आदान प्रदान नहीं होगा। और सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ये देखिए यहाँ पे सभी बिल्ली, सॉरी सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो यहाँ पे कुत्ता बना दीजिए। ठीक, अब हम लोग निष्कर्ष पे चलेंगे। तो निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ लंगूर कुत्ते नहीं है। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे हम लंगूर लिख लेंगे, यहाँ पे कुत्ता बिल्ली लिख लेंगे और यहाँ पे कुत्ता लिख देंगे। तो उस तरीके से देखा जाएगा तो कुछ लंगूर कुत्ते नहीं है, तो ये वाला तो कथन बिल्कुल सही गलत है। क्यों कि कुछ लंगूर जो है वो कुत्ता तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, इसके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो जब जिसके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता उसके बारे में हम लोग क्या मानते हैं, गलत मान के चलते हैं। दूसरा सवाल, कुछ कुत्ते लंगूर नहीं है। अब आप देखिए कि कुछ कुत्ते लंगूर नहीं है, अब ये पूरा कुत्ता वाला है। ठीक है, ये पूरा कुत्ता वाला डायग्राम है
और इसके अंदर ये है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे कुत्ता तो आएगा ही, कुछ तो कुत्ते होंगे ही, और इन्हीं कुत्तों की बात की गई, कुछ कुत्ते लंगूर नहीं है, सीधी सीधी बात है, यानी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी एक टाइप और आपको समझा देता हूँ, आपको बताना है। छोटा सा सवाल है कि कोई भी सेब अंगूर नहीं है, सभी अंगूर केला है। निष्कर्ष है ये आपको निष्कर्ष है। निष्कर्ष में क्या है कि कुछ अंगूर सेब हैं, या दूसरा है कि कुछ अंगूर केला है। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम हम बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, यही बना दे रहे हैं। कोई भी सेब, यहाँ पे लिख दीजिए सेब, और यहाँ पे लिख दिए अंगूर। कोई भी सेब अंगूर नहीं है, कोई भी सेब अंगूर की बात की गई है तो नहीं है, तो मतलब मना ही हो गया डायरेक्ट। सभी अंगूर केला है तो सभी अंगूर केला है, तो सभी अंगूर को केला कर दो। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि निष्कर्ष क्या है, कुछ अंगूर सेब हैं। अब देखिए जब सबको मना ही कर दिया गया, सभी कोई भी सेब अंगूर नहीं है, तो कुछ अंगूर सेब है ये पूछा जा रहा, तो बिल्कुल नहीं है। देख रहे हैं, कुछ अंगूर सेब हैं, बिल्कुल नहीं है ना भाई, पहले ही मना कर दिया कि इन दोनों में आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। कुछ अंगूर सेब है वो क्या होगा, गलत। कुछ अंगूर केला है। अब पूछ रहा है कुछ जो अंगूर हैं वो क्या है, केला है। अब देखिए, अब सभी, मैंने अब कल ही आपको पढ़ाया था, आपने कल वीडियो नहीं देखी होगी, पार्ट 1 में जाके देखिएगा, कि जब बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, तो कुछ भी सही होता है और सभी भी सही होता है। और बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, बड़े डायग्राम से छोटे की तरफ आएंगे, तो केवल और केवल कुछ सही होता है, केवल और केवल कुछ सही होता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि कुछ अंगूर केला है, तो बिल्कुल कुछ वाला तो सही होगा ही, क्योंकि बड़े छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं आप इससे कुछ समझ पाए होंगे, नया निबंध को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।